काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में लोकसभा के 7वें चरण में मतदाताओं ने जोरों शोरों से मतदान किया। बता दें कि वार्ड नंबर 39 के सुषमाई परिक्षेत्र में सुबह से ही वोटरों में वोट डालने के लिए उत्साह दिखा। वहीं लाइन के कतार में महिला पुरुष लग के बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता व्यवस्था किया गया था। बता दें कि वोटरों के लिए कूलर की भी व्यवस्था किया गया था। बता दें कि वोटरों के लिए पानी कूलर की व्यवस्था और नगर निगम की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान स्थानीय नेता गुड्डू पटेल ने सभी मतदाताओं को वोट करने के लिए क्रम से लाइन में लगवाकर वोट करवा रहे थे। इसके साथ ही वो अभी वोट कर अपनी उंगली पर स्याही दिखाए। गौरतलब है, मतदान केंद्र पर पूरी और हलवा का भी इंतजाम किया गया था। वहीं 80 साल के बुजुर्ग ने मतदान करने के बाद बताया कि हम इस बार अपना वोट विकास के मुद्दे पर दिया हूँ। वहीं एक नई वोटर ने बताया कि पहली बार हम वोट डालने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन काशी न्यूज़ चैनल। मैं हूं कुश कुमार पांडे। लोकसभा के महापर्व की अंतिम तैयारियां चल रही हैं और इस समय मैं वाराणसी के सुसवाही परिक्षेत्र में 39 वार्ड पे मौजूद हूं। बात किया जाए लोकसभा पर्व की तो आज सुबह से ही 7 बजे से यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है और लाइन जो है महिलाएँ भी लगाई हुई हैं और लगातार वोट देने के लिए लोग उत्साहित हैं। अब बात किया जाए प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, तो व्यवस्थाओं में देख सकते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, 45 का पारा है, तो इस समय कूलर की यहाँ व्यवस्था की गई है और नगर निगम से टैंक भी पानी का मंगाया गया है। और बात की जाए अगर इस समय जो देखा जा रहा है, इस समय क्राउड इतनी ज़्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है क्योंकि 45 डिग्री से ऊपर सेल्सियस इसमें बनारस के चल रहे हैं। तो यहाँ की क्राउड भी यही चाहती है कि सुबह 7 से 10 के बीच में हम यहाँ से करके कम से कम खाली हो जाए। फिलहाल आइए हम अभी बात करते हैं एक बुजुर्ग से कि उनका मताधिकार क्या है। आज आप वोट डालने आए थे, किस मुद्दे पे आपने वोट डाला है? विकास को। क्या क्या विकास हुआ है बनारस में और कितना होना बाकी है? अरे बहुत बाकी है अभी, अब बहुत हो गया है। तो क्या आप अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट प्रेजेंट की गवर्नमेंट है सरकार, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। आगे कुछ कहना चाहेंगे कि और भी कोई विकास जो बाकी हो? नहीं। फिलहाल अभी बातचीत किया हमने बुजुर्ग से, जो कि देख भी सकते हैं आप कि वो इतना उत्साह उनके अंदर भी इसमें वोट डालने के लिए कि वो आए और वोट डाल के जा रहे हैं और बता रहे हैं कि विकास बहुत ज़्यादा बनारस में हुआ है और कुछ विकास अभी बाकी है जो कि आने वाले समय में हो जाएगा। बने रहिए आप कुश कुमार पांडे के साथ, डेन काशी न्यूज़ चैनल। तो लोकसभा के महापर्व के ये आखिरी दौर चल रहा है और आप फर्स्ट वोटर हैं। हाँ। इस मुद्दे पे आज आपने यहाँ पर वोट डाला है? हम तो अभी फर्स्ट है, मेरा तो उतना मुझे राजनीति की ये सब लोकसभा उतना पता नहीं है, फिर भी फर्स्ट वोट देखते हैं कि आप तो 5 साल बाद ही देंगे। इस मुद्दे पे चुनाव दिए? इस बार हम वोट जो दिए हैं विकास के नाम पे दिए हैं और देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए ही दिए हैं। तो क्या क्या विकास बनारस में जितना भी विकास हुआ आप कितना उससे संतुष्ट हैं? हम 100% संतुष्ट हैं और इतना संतुष्ट है कि अगर साल भर के बाद हमारे घर का परिवार का कोई आता है तो अपने गांव का रास्ता भूल जाता है, इतना विकास हुआ है। तो विकास में क्या क्या आप देख रहे हैं बनारस में? विकास मतलब 100% विकास हुआ है। रोड, सड़क, बिजली, घर घर गैस की सुविधा। और ये पहले हम 10 साल पहले जो यह था, गैस के लिए हम लाइन लगाते थे, गैस के लिए हम ये रिश्वत देते थे, डुप्लीकेट ये कहते एक्स्ट्रा पैसा दे करके गैस हमें मिलता था। आज तो हमें घर बैठे ये गैस मिल जा रहा है। गैस पाइप लगा, हमें कोई सुविधा, जितनी सुविधा हमें मिल रही टोटल सुविधा मिल रही है। वाराणसी के वार्ड नंबर 77 सीर गोवर्धनपुर में लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखाई। बता दें कि वोट करने के लिए 18 से लेकर 70 साल के बुजुर्गों ने मतदान कर देश हित में अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान एक जनता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वोट देश और राष्ट्र के उन्नति में किया गया है। आने वाला समय बताएगा कि किसने विकास किया और कौन विकास करेगा। बता दें कि सुबह 7 बजे से जनता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने अपने पार्टी के विजयी होने की भविष्यवाणी की, तो किसी ने सबसे बेहतर इस बार का चुनाव बताया और विपक्ष पर हमला भी किया। ये आज कहाँ पर आए, किस लिए आए? मैं सीर गोवर्धनपुर के में रहता हूं और वोट देने के लिए आया हूं। सर, इस बार आप वोट देने आए हैं तो आप तक किस मुद्दे पे वोट देना होगा? विकास ही है हमारा। विकास में क्या देखना चाह रहे हैं कि बनारस में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या विकास हुआ है? आपके अनुसार विकास की क्या परिभाषा है? विकास की परिभाषा है कि आम जनता को सुविधाओं से अवगत कराना। अभी चूंकि आज चुनाव का अंतिम चरण है, इसके पहले भाजपा सरकार ने कह दिया कि इस बार 400 पार। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? मैं इस संदर्भ में अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आंकड़े जब तक फाइनल नहीं हो जाते तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। चुनाव है और क्या व्यवस्था की गई है सीर गोवर्धनपुर में आपकी तरफ से या सभासद की तरफ से?
हमारे तरफ से भी व्यवस्था की गई, हमारे सभासद की तरफ से सारी व्यवस्था, पानी से लेकर छाछ से लेकर मंठा दही से लेकर लोगों को असुविधा ना हो, गाड़ी से लाने ले जाने की सुविधा। और पार्षद जी ने जो वृद्ध लोग हैं उनको भी लेके रिक्शा से, ऑटो से, गाड़ी से लेके आ रहे हैं, वोटिंग देकर, वोट दिलवा करके उनको घर छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मंत्री दानिश अंसारी अपने गांव अपायल स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बने पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पोलिंग बूथ पर इस बार मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जनता वोट करने के लिए काफी उत्साहित रहती है, क्योंकि यह एक ऐसा चुनाव होता है जो देश की उन्नति में अहम भूमिका निभाती है। वहीं इसको लेकर जनता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रही है। वहीं इसी क्रम में मंत्री दानिश अंसारी भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश निराश हो रही है। इससे स्पष्ट है कि 4 जून को बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वाराणसी के रहने वाले सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने अपने आवास के पास बने बूथ रामनगर गोलाघाट के प्राथमिक विद्यालय पर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। वाराणसी के रामनगर में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा, यह मेरा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। दोनों का निर्वहन कर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, सभी लोग अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करें। सभी लोग उत्साहपूर्वक, मौसम की परवाह किए बिना उत्साहपूर्वक मतदान करके अपने मन का, अपने भावनाओं को प्रकटीकरण का सबसे मजबूत माध्यम है हमारा ये मतदान करना, और अपने अधिकारों का उपयोग करें और अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। मैं यही अपील करता हूँ। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के पचरुखिया घाट पर उस समय हड़कंप मच गया जब 5 दोस्त गंगा नदी में नहाने गए और वह गहरे पानी में समा गए। वही सूचना मिलते ही परिजनों सहित गांव के लोग नदी किनारे पहुंच गए और युवकों को बचाने के प्रयास में जुट गए। बता दें कि गर्मी और उमस भरी से राहत पाने की जद्दोजहद में 5 युवक गंगा में समा गए। वहीं युवकों के डूबने की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से 4 युवकों के शव को बाहर निकाला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद लेकर एक युवक को बचाने का प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि खबर दिए जाने तक युवक की तलाश जारी है। वाराणसी के तमाम बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की टुकड़ियां तैनात की गई थी। पिंक बूथों पर महिला पुलिस की तैनाती रही, तो कई ऐसे बूथ भी है जहां शीतल पेयजल, लस्सी, छाछ और नाश्ते की भी व्यवस्था की गई थी। जिले के निर्वाचन अधिकारी डीएम ने कई बूथों पर विशेष निरीक्षण किया, साथ ही संवेदनशील बूथों का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। वाराणसी समेत चंदौली, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र, गाजीपुर, घोसी, मऊ, बलिया और सलेमपुर में समस्त बूथ केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग करने के बाद काफी उत्साहित दिखे। इसमें बुजुर्गों के साथ युवाओं ने अपनी अच्छी खासी भागीदारी निभाई। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र के कैंटोनमेंट बोर्ड मॉडल प्राइमरी स्कूल में बने मॉडल बूथ में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। 7वें चरण की चुनाव जो चल रही है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मतदाताओं के लिए सारी सुविधाएं हमने दिया है। चाय की व्यवस्था है, क्यू में जो खड़े हैं उनके लिए कूलर की व्यवस्था भी रखे हैं, पेयजल की व्यवस्था है, और हमारा QR कोड और सेल्फी पॉइंट्स और फ्रिस्किंग पॉइंट्स भी रखे हैं। जो दिव्यांग मतदाताओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकगण के लिए वॉलंटियर्स भी रखे हैं। व्हीलचेयर की व्यवस्था है, जो वोट डालने आते हैं उनको वो मदद भी कर रहे हैं, और इस तरह की उनकी सुविधाएं हैं। भीड़ भी अभी तक टर्नआउट अच्छी है। उम्मीद है कि ये अच्छा टर्नआउट होगा। सभी से अपील भी करता हूँ, आज ज़रूर आके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। कि पूरे जनपद में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सभी केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स, पीसी फोर्स और सिविल पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, थाने की मोबाइल्स और कुछ QRTs लगातार भ्रमणशील हैं, और ये कई स्तरीय लेयर बनाई गई हैं सुरक्षा की। और हमारा रिस्पांस टाइम 4 से 5 मिनट का। यदि कहीं पर किसी तरह की भी कोई घटना या फोर्स की आवश्यकता प्रतीत होती है तो अतिरिक्त फोर्स 3 से 4 मिनट के अंदर केंद्रों तक पहुंच जाएंगी। इस तरह की व्यवस्था है। सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और पूरा यातायात भी सुचारू रूप से चल रहा है। मतदाता अपने निजी वाहनों से भी मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी मतदाताओं से ये अपील है कि वो अपने घरों से निकल करके भारी संख्या में मतदान करें और अपने जो उनका अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने और देश हित में मतदान कर नए राष्ट्र का निर्माण करने में
हर कोई अपनी अहम भूमिका निभाता है। जिस प्रकार आज 7वें चरण में जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, वहीं वाराणसी के जैतपुरा स्थित इलाके में एक पोलिंग बूथ का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने बताया कि मैंने वोट किया नहीं और मतदान अधिकारी कह रहे हैं कि आपका वोट पड़ गया है। बता दें कि वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के गोपालगंज वाड़ा निवासी महिला पूजा जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची, जहां उसे यह कहा गया कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है। गौरतलब है कि पोलिंग बूथ कन्या विद्यालय जैतपुरा में बनाया गया था, जहां पूजा जायसवाल नामक महिला पहुंची तो उससे यह कहा गया कि आपका वोट पड़ गया है। वह इस बात से आक्रोशित महिला के पति ने हल्का फुल्का हंगामा किया, जिसके बाद महिला को 5 बजे के बाद वोट डालने का अधिकार दिया गया। जी क्या हुआ? मैं वोट देने गई थी, सब लोग ना अंदर जो रहते हैं वो बोले कि आपका वोट पड़ चुका है। फिर आपने क्या किया? मैंने बोला अभी मैं जस्ट आ रही हूँ, ऐसे कैसे वोट पड़ जाएगा? तो बोले नहीं आप दे चुके हैं। फिर मैंने बोला एक बार चेक तो कीजिए, तो बोले 5 बजे के बाद आई। तो फिर उसके बाद फिर आपने किससे शिकायत? पार्षद। पार्षद आए थे, फिर वो आपको लेकर अंदर गए तो क्या हुआ? वो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी वोट पड़ना चाहिए, बोले 5 बजे के बाद ही आई। वाराणसी में 2 वार्डों के पार्षदों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। वहीं यह आरोप लगाते हुए पार्षद गुलशन अली अंसारी ने बताया कि क्षेत्र में जाने से पुलिस ने रोक रखा है। हम लोग कांग्रेस के पार्षद हैं और इस तरह का जिला प्रशासन के द्वारा नजरबंद करना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। बता दें कि रमजान अली और गुलशन अंसारी कांग्रेसी पार्षद है। वही गुलशन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह 9 बजे से कमलगढ़ा पोलिंग सेंटर पर मतदान करने पहुंचा था कि जैतपुरा प्रभारी का फोन आया और घर पहुंचे तो वहां बोले कि आपको घर में ही रहना है और मेरे पास 2 पुलिसकर्मियों को छोड़ गए। क्या हुआ? क्या वजह? क्या? अब ये तो प्रशासन बता सकता है। मैं वोट देने गया था अपने कमलगढ़ा बूथ पर, वहाँ मैं था, वहाँ मुझे फोन आया जैतपुरा पुलिस द्वारा कि आपके घर पर आए हुए हैं हम लोग, आपसे मुलाकात करना है। तो मुलाकात के लिए लोग आए, हमको फोन किया, हम आ गए। आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि नहीं आप जो है देखिए दिन भर रहिएगा, आपको जो है शाम तक जो है यहीं पर रहना, 2 पुलिस वाले को यहाँ छोड़ जाते हैं। तब से मैं यहीं पर बैठा हूँ। आपने कोई वजह पूछी है? वजह पूछी, बताया नहीं कि भैया नहीं आप मतलब जो है कोई वजह नहीं है, बल्कि मैं कहा भैया कोई मतलब मेरा कोई चुनाव तो बताइए आप। नहीं ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको रहना है। और कोई वजह मुझे बताई नहीं कि ना कोई उनको कागज दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो है यहाँ पर जो है मुझे बैठाया गया कि शाम तक आपको यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं क्षेत्र में। आए थे मालूम उनको हुआ तो वो भी आए थे, उन्होंने केशव साहब से बात भी की, मगर वो मालूम ये हुआ कि आप वो भी जो है जब तक रहे आधी घंटा तब तक केशव साहब आए नहीं, उसके बाद वो चले गए। हमारे शहर अध्यक्ष भी आए थे, उनसे बात हुई, वो माने नहीं। केशव साहब कहे नहीं आपको बैठना है, आप शाम तक रहेंगे।